गाइस ये वीडियो आपके 70% तक लूजिंग ट्रेड्स को खत्म कर देगा अगर वीडियो में बताए गए टास्क को आप अच्छे से फुलफिल करते हैं और जो भी लर्निंग पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको याद रखते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा वीडियो आपको शायद ही कहीं पूरे YouTube पे देखने को मिले जो इतना प्रैक्टिकल प्लस फन वे में आपको लर्निंग प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो के थ्रू आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है और उसका सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं कि कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर सब यूज करके देख लिया हमने, पर स्टिल मार्केट हमें ट्रैप कर ही देता है। बाय करो तो मार्केट नीचे गिरने लगता है, सेल करो तो मार्केट ऊपर जाने लगता है और कभी कभी फॉर एग्जांपल बाय करके हमने स्टॉप लॉस हिट करवा लिया, तुरंत हम ट्रेड को रिवर्स करते हैं, सेल करने लगते हैं तो वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, जहां पे अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ हमारा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आता है। वीडियो में हम प्राइस के रिलेटेड डिफरेंट 5 से 6 केस स्टडीज देखने वाले हैं, जहां पे हर केस स्टडी से आपको मल्टीपल लर्निंग्स मिलने वाली है और केस स्टडी देखना थोड़ा बोरिंग ना लगे, फन वे में हम डिस्कशन कर सकें, प्लस साथ के साथ आपकी भी मेंटल एक्सरसाइज होती हुई नजर आए। इसलिए वीडियो को ऐसा डिजाइन करा गया है जहां पे सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट होगा। उस चार्ट को देखते हुए 3 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, बाय करना, सेल करना या फिर नो ट्रेड। तीनों में से एक ऑप्शन आपको पिक करना है जो भी चार्ट को देखते हुए आपको फील हो रहा है। फिर उसके बाद हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। अगर गलत था तो कहां पे आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है। अगर वाकई में आप सीरियस हैं खुद के लिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता अपनी गलतियां सुधारने का। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखें और सारे टास्क को फुलफिल करने की कोशिश करें। वीडियो काफी पावर पैक होने वाला है, चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला केस आपके सामने प्रेजेंट है, केस नंबर 1, जहां पे एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस चार्ट को देखते हुए आपको गैस करना है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप किस तरह का ट्रेड लेना पसंद करेंगे। क्या आप इस चार्ट को देखते हुए यहां पे बाय करना पसंद करेंगे, या फिर आप सेल करना पसंद करेंगे, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए नो ट्रेड का ऑप्शन आप पिक करना पसंद करेंगे। अगर चार्ट ये ओपन हो जाता है फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे, जहां पे फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 के लिए आपने सोचा बाय करना है, तो बी लिख के इस तरह से आपको कमेंट में रख लेना है। उसके बाद सेकंड केस के लिए आपने सोचा सेल करना है तो एस लिख के छोड़ देना है। थर्ड केस के लिए आपने सोचा कि न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, एन रखना है, तो बी एस एन, तीनों में से एक ऑप्शन आपको पिक करते हुए चलना है। अब इसके आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, होपफुली अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले तो मार्केट ओपन होता है फ्लैट प्राइस के आसपास, उसके बाद मार्केट यहीं पे थोड़ा सा टाइम पास करता है फ्लैट प्राइस के आसपास ही, फिर एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हमें मॉर्निंग में देखने को मिलता है। अब जो भी लोगों का आंसर गलत था वो क्या चीज ध्यान रखना भूल गए। सबसे पहले यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस एक अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है कंटिन्यूअसली, जहां पे नीचे से बायर्स बैठे हैं। उसके बाद एक सर्टेन लेवल के आसपास जाके हर बार क्या हो रहा था, अपने हाई को मार्केट क्रॉस करता हुआ चल रहा था। जहां पे भी करेक्शन वगैरह आता था अपने हाई को मार्केट क्रॉस करता हुआ चल रहा था। एक बार जो मार्केट ने यहां पे जाके हाई लगाया, सेम इंटेंसिटी का जो ये मूव था बाइंग का, वही इंटेंसिटी का हमें सेलिंग देखने को मिला और इसके बाद से मार्केट अपने किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये फर्स्ट साइन हो जाता है कि जब तक मार्केट ये अपना हाई क्रॉस नहीं करता है, कहीं ना कहीं जिसने भी यहां से सेल किया है, जो भी ऑपरेटर वगैरह ने सेल किया है, वो इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है यहां से कि उसने एक भी बार अपने हाई को क्रॉस होने नहीं दिया है और ये जो हाई लग रहा है प्रीवियस, कोई भी हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस टाइप के चार्ट में कभी भी हमें बाय करना है तो जब तक हम बाय नहीं कर सकते, जब तक एटलीस्ट मार्केट ये जो जोन है यहाँ पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, इसके ऊपर कुछ क्रॉस करना चालू ना कर दे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट आपको समझ में आया कि अभी तक मार्केट अपना हाई क्रॉस करता हुआ चल रहा था, अब यहाँ पे उसने हाई क्रॉस करना बंद कर दिया है। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, ये हमारा पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसमें मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्रॉस किया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बन चुका है। पर दिक्कत की बात यहाँ पे क्या है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 6-7 बार हम यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं। तो जब भी ऐसा कोई कॉमन लेवल है जो सबको स्पॉट हो रहा है कि हाँ यार ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब सपोर्ट बन चुका है, तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट लर्निंग का। इस टाइप के लेवल पे कभी भी हम बाय नहीं कर सकते। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट क्या हो जाता है कि यहां से काफी अच्छे बाइंग के मोमेंटम हमें देखने को मिले, तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, पर उसके बाद जो यहां पे बाय करते हुए नजर आए, जैसा मैंने आपसे कहा, ये सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो जो यहां पे बाय करते हुए नजर आए इनके स्टॉप लॉस हम टारगेट कर सकते हैं। सो ये थर्ड पॉइंट में आपको क्या सीखने को मिला कि नीचे के बायर्स को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, ऊपर के बायर्स के स्टॉप लॉस हम टारगेट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ जो ये इतना मोमेंटम हुआ है इसमें जो बायर्स आए उतने टारगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं बायर्स के स्टॉप लॉस। तो हमें सेल साइड पे छोटा मूव प्लान करते हुए चलना होगा एज अ प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बाकी कंडीशन हमारे सेल साइड में फेवर में होती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है,
प्रीवियस कोई भी हाई क्रॉस नहीं हो रहा है, इस तरह से। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर फॉर एग्जांपल हमें बाय करना है तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस मतलब हम टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इनको हम जब भी टारगेट कर सकते हैं जब इस लेवल वगैरह के ऊपर एटलीस्ट इस जोन के ऊपर मार्केट कुछ क्रॉस करना चालू करता है। और अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो यहाँ पे 53,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एटलीस्ट मार्केट जब ये साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता है तभी ये सेलर्स अपनी पोजीशन से गिव अप करने को रेडी होंगे। ये हमारा यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है। सो इसी बेसिस पे आगे का चार्ट हमारा मूव करता हुआ नजर आया। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, ऊपर जाने की कोशिश तो करी पर यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस ही नहीं मिल पाए, हल्का फुल्का मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया 53,000 के लेवल के आसपास। एग्जैक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, सेलर्स अपने स्टॉप लॉस कब देना चालू करेंगे, जब मार्केट एटलीस्ट इस जोन को कुछ क्रॉस करना चालू करता है, इस लेवल को क्रॉस करना चालू करता है। तो उस वजह से हमें यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला और इस तरह से ज्यादा बड़ी सेलिंग भी नहीं देखने को मिल पाई। अगर पूरा चार्ट अगर आप आगे तक देखेंगे, अब कुछ लोगों का वीडियो के नीचे कमेंट आ सकता है कि इस तरह से चार्ट बन जाने के बाद तो सबको ही पता है, मैं तो यहाँ पे चार्ट रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरह से हो जाने के बाद तो सबको ही पता चल जाएगा कि क्या होता हुआ नजर आया। उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना तो बहुत ही आसान है, पर जो भी लोग हमारे टेलीग्राम फैमिली का पार्ट हैं या जो भी डेली एनालिसिस को चेकआउट करते हैं, ये सारी बातें उनके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, फिर हम केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट हमारे लिए हो जाता है कि मार्केट ने 53,000 का ब्रेकआउट करा, यहाँ पे वापस से सेलिंग में आया और अभी मार्केट कहीं ना कहीं पे लोअर साइड का ही प्राइजेक्शन बनाता हुआ नजर आ रहा है, बस सेम लेवल के आसपास लो लगते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये जो ऐसा जोन होने वाला है यहाँ पे, जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, अभी सपोर्ट ले रहे हैं, इस पे मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट ले लिया है। तो अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, फिर अगर नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो इस केस में हमें एक ठीक ठाक मोमेंटम, छोटा मोमेंटम पर ठीक ठाक मोमेंटम मिल सकता है, जहां पे कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि वैसे भी प्रीवियस किसी भी हाई को आज हमने क्रॉस नहीं करा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ आज के दिन हमें देखने को नहीं मिली है इस मोमेंटम के खत्म होने के बाद से। जितना भी बायर्स के पास पैसा था, बायर्स के पास फोर्स था, उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जैसे ही मोमेंटम फेड आउट हुआ, अभी यहाँ पे प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं करते हुए नजर आ रहे। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर निकलेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा 53,000 से लेकर 133 के आसपास ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब निकलना चालू करेंगे तभी बाइंग के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट रखेंगे और इसके नीचे अगर निकलते हैं तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। ये बेस्ट मोमेंटम हमारे लिए रहेगा। कंडीशन कैसे बन सकती है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, कुछ सेलिंग साइड का कंडीशन बना रहा है, कुछ सेटअप मिलता है, तो हम उस साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल अभी भी फिर भी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव भी बना रहेगा, पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन वगैरह के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं अगर कुछ सेटअप मिलता है। तो नहीं मिलता है, रेंज के बीच में ही मार्केट पड़ा हुआ है, तो वैसे भी ये तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, जहां पे वो हेज करके बैठे होंगे इस रेंज को, और मेजर यहाँ पे पुट राइटर्स वगैरह इस लेवल के नीचे यहाँ पे बैठे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा काम चल रहा होगा। ऊपर निकलेगा तब कॉल सेलर्स यहाँ पे डरना चालू करेंगे, नीचे निकलता है पहले पुट राइटर्स यहाँ पे डरेंगे, फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है। सो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट कर लिया होगा, अगर आप वैसे तो डेली एनालिसिस वाले चैनल का पार्ट होंगे तो ये सारी बातें आपको पता होगी कि इस टाइप के पॉइंट्स हम डेली एनालिसिस में डिस्कस करते रहते हैं। अब केस 2 पे हम आ चुके हैं, जहां पे एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें प्राइस अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला है एक दिन पहले, जहां पे यहाँ पे मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल के कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आया है। अब सपोज करते हैं नेक्स्ट डे मार्केट बड़ा सा गैप अप खुलने वाला है यहाँ कहीं पे, तो इस केस में आपका किस तरह से प्लान रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपायरी का दिन होने वाला है, वेडनेसडे का दिन है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाय करना पसंद करेंगे गैप अप में, या फिर सेल करना पसंद करेंगे, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट से वेट एंड वॉच करना पसंद करेंगे। जो भी आपका आंसर बन रहा है वो आपको कमेंट में टाइप करके रख लेना है सेकंड केस के सामने। और जो लोग भी डेली एनालिसिस को देखते हैं उनके लिए भी एक तरह से टेस्ट होने वाला है कि जो भी पॉइंटर्स को हम डेली डिस्कस करते हैं एक्सपायरी रिलेटेड, नॉर्मल दिन के रिलेटेड, वो आपने कितना याद रखा, या फिर कहीं ना कहीं आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से उसको निकाल तो नहीं दिया, वो आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। सो होपफुली अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट बड़ा सा गैप अप खुलता हुआ नजर आया, जहां पे गैप अप कहां पे हुआ, इस जोन के आसपास कहीं पे हमारा गैप अप होता हुआ नजर आया। उसके थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, गैप अप खुलते से ही मार्केट हल्का सा नीचे आया और काफी अच्छा बाइंग में मूव करता हुआ नजर आया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला, जहां पे एक गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने हल्का सा टिक नीचे की साइड पे लगाया। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लिया मार्केट ने एक्जैक्टली 500 के लेवल पे लिया। उसके बाद काफी अच्छा यहां से यहां तक का एक मूव हमें देखने को मिला, फिर ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके खत्म हो गया। सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। तो जो भी मार्केट का मेजर ट्रेंड रहता है उसकी मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट करते हुए चलता है, तो मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक दिन पहले ही मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू सेलिंग में गया है। तो वापस से ये बात मैंने आपको कई बार शेयर कर रखी है, प्रोबेबिलिटी वाइज अगर वापस से मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे फिर से नीचे जाएगा तो सेलिंग में ही जाता रहेगा,
उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसी वजह से आपको क्या देखने को मिला, मार्केट गैप अप खुल के हल्का सा सेलिंग में गया और वापस से पूरा ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया। तो सेकंड केस हो जाता है प्रोबेबिलिटी वाला, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रख सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, जैसा मैंने आपको बताया एक्सपायरी होने वाली है हमारी, तो एक्सपायरी के दिन पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा मैं आपको कई बार शेयर करता रहता हूं। तो यहां पे एक 52,500 का हमें राउंड नंबर लेवल देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको उस दिन प्लान में भी यही शेयर किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुलता है 52,500 वगैरह के ऊपर, तो यहां पे कॉल सेलर्स ट्रैप होना चालू होंगे। इस लेवल के ऊपर सबसे पहले कॉल सेलर्स ट्रैप होना चालू होंगे, उसके बाद हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो पोजिशनल कॉल सेलर्स होंगे वो जो अपना ये हाई लगा हुआ है इसके ऊपर ही ट्रैप होने वाले हैं। सो एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स, तो ये 3 पॉइंट आपको इस एक केस से सीखने को मिले। सो जैसा कि आपने देखा, एक ही केस से आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सीखने को मिले। अगर इन पॉइंट्स का आप आगे भी ध्यान रखते हैं तो आपका एनालिसिस डे बाय डे परफेक्ट होता हुआ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके ट्रैपिंग के चांसेस कम से कम होते हुए जाएंगे। और जैसा कि बहुत लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट बन जाने के बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप प्रेजेंट कर दूंगा जिससे कि उनको सारी बातें रिकॉल हो जाए, जिन्होंने एनालिसिस देखा है उनको भी और जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी समझ में आ जाए कि किस बेसिस पे हमने क्या प्लान किया था। अब जैसा कि कल एक्सपायरी होने वाली है, तो सबसे पहले एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशंस और 500 और ये 1000 वाले राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन सेलर्स को अगर चेकआउट करते हैं तो कॉल सेलर्स जब भी डरना चालू करेंगे जब मार्केट ये जो आज की कैंडल बनी है इसके ऊपर कुछ क्रॉस करता है। जब तक अगर नहीं हो रहा है तब तक कॉल सेलर्स को कोई भी खतरा बढ़ने वाला यहाँ पे नहीं है, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे जो राउंड नंबर लेवल है 500 का, ये राउंड नंबर लेवल है, ये भी हमें काफी दूर देखने को मिल रहा है। तो कुछ कॉल सेलर्स इसके ऊपर डरना चालू कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये हमारा हाई लगा हुआ था, यहां से हम नीचे आए, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करा, पर अभी वापस से नीचे आ चुके हैं। तो ये आपको यहाँ पर डबल टॉप या एम पैटर्न टाइप हम कह सकते हैं, ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जब इसके ऊपर जाएंगे तभी यहाँ पे मेन जो पोजिशनल कॉल सेलर्स होंगे वो यहाँ पे एग्जिट करना चालू करेंगे। बाइंग के लिए तो मैं जब भी सोच पाऊंगा जब मार्केट या तो 500 के ऊपर कुछ यहाँ पे सस्टेन करना चालू करे, जिससे कि ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनके मन में खतरा बढ़े और फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाएगा। तो होपफुली आपने क्लिप में चेकआउट कर लिया होगा, यही सारी बातें हमने पहले से डिस्कस कर ली थी। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कमेंट आ सकता है लोगों का कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर दिन के कोई यहाँ पे सिलेक्टेड चार्ट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिससे कि जहां पे मेरा एनालिसिस सही होता हुआ नजर आए या जहां पे मेरा पॉइंट सही होते हुए नजर आए वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई से भी दिन का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके मान लेते हैं इसके नेक्स्ट डे का चार्ट ही हम यहाँ पे एनालिसिस करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, सेलिंग हुई, एक्सपायरी डे पे मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, हल्का सा नीचे आया और काफी अच्छा बाइंग में मूव करता हुआ नजर आया। अब इस चार्ट को देखते हुए फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे किस तरह से प्लान बन रहा है ये आपको केस 3 में यहाँ पे बताना है। मेरा किस तरह से प्लान था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था उसी दिन। अब यहाँ पे वापस से हम उसको डिस्कस करेंगे, पर पहले आपका क्या आंसर बन रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट को सिर्फ आपको टाइप करके रख लेना है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। उसके बाद जब सारे केस आपके कंप्लीट हो जाएं, टोटल आपके कितने पॉइंट्स आते हुए नजर आए, कितने आपके केस सही हुए, वो लिख के आपको फाइनली अपना कमेंट पोस्ट कर देना है। और उसी के साथ कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको सीखने को मिले जो आपको अभी तक नहीं पता थे या जिस वजह से आप बार बार ट्रैप होते हुए नजर आ रहे थे, वो भी कमेंट में लिखना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगा। सो 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, आपको सोचना है कि आपका क्या आंसर रहेगा। तो जैसा कि अभी तक आपने आंसर अपना गैस कर लिया होगा, अब मैं आपको आगे का चार्ट यहां पे प्ले करके दिखाता हूं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट हल्का सा फ्लैट से गैप अप खुलता हुआ नजर आया। गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में जाता रहा। तो अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन पिक किया था तो उसका आंसर सही होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी दोनों ऑप्शन किसी ने अगर पिक करे थे तो वो यहाँ पे गलत होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे गलती क्या देखने को मिल रही है, सबसे पहले आप ध्यान से देखना। पहला हमारा मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ था, इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम सेलिंग में आए। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली जहां से पहले हमने सेलिंग दिखाना चालू किया था उसी लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे सेलिंग दिखा के इस तरह से जिगजैग करता हुआ क्लोज हुआ है। दूसरी बात, एक दिन पहले मार्केट गैप अप खुल के 500 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके कंटिन्यू अपसाइड पे मूव करा है और यहाँ पे एक बाइंग का वन वे मूव हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो नीचे से जो बायर्स वगैरह बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें मोस्टली यहाँ पे बायर्स आते हुए नजर आए होंगे और कुछ यहाँ पे सिर्फ सेलर्स आते हुए नजर आए होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम भी मार्केट का बाइंग साइड पे बना हुआ है। यहाँ पे भी कंटिन्यू बाइंग का मूव देख के हर कोई यहाँ पे क्या करता है, बाइंग करना पसंद करता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर्स बैठे होंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस उतने हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास तक हम आ चुके हैं और यहां से हल्की फुल्की सेलिंग होकर मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेट टाइप करता रहा है। सेलिंग कोई हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली है। तो मोस्टली यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि यहाँ पे भी हमने एक्जैक्टली 500 का सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो एक्जैक्टली 53,000 का हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो दोनों जगह पे हम साइकोलॉजिकल लेवल का एक्जैक्टली सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे भी बायर्स बैठे होंगे और यहाँ पे भी बायर्स बैठे हैं, जिनका कुछ का स्टॉप लॉस इसके नीचे कटने वाला है और बाकी का फिर बाद में इसके नीचे कटने वाला है। सो दोनों पॉइंट को देखते हुए किस तरह से हम अपना प्लान यहाँ पे रख सकते थे अगले दिन के लिए कि मार्केट यहाँ पे जैसे इसी जोन में कहीं पे खुल जाता है तो अगर यहां से ऊपर निकलना भी चालू करता तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि उतने हमें सेलर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। हल्की फुल्की सेलिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता खत्म हो गया। तो जो भी सेलर्स आए होंगे वो भी मोस्टली यहाँ पे कट डाउन कर गए होंगे। तो मोस्टली कौन बैठे हैं? बायर्स। तो बायर्स बैठे हैं तो मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, तीनों केस में हमें सेलिंग साइड पे अगर कुछ सेटअप मिलता है तो वो हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड पे निकलता भी तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, हल्का फुल्का ऊपर जाके वापस से हमें सेलिंग देखने को ही मिलती। यहाँ तो मार्केट ने डायरेक्टली गैप अप खोल लिया तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कवर हो गए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आता हुआ नजर आया। तो इस केस में तो हमें सोचना ही नहीं है, मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में जहां पे भी सेलिंग का सेटअप मिलता है हम उसको यूज करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी उसी साइड पर टिक होती हुई नजर आ रही है। एक छोटी सी क्लिप आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि उस दिन हमने क्या प्लान किया था। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि मार्केट एकदम हायर साइड पे आके यहाँ पे पॉज लेना चालू करा है। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पहले हम यहीं से करेक्शन में जाना चालू किए थे, तो यहीं पे आके मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है। अब इसके यहाँ पे एक प्रॉपर टाइट रेंज बनती हुई जा रही है जिसमें बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, मोस्टली यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, क्योंकि एक्जैक्टली मार्केट ने 53,000 का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए क्लोज किया है। तो जब इसके नीचे निकलेगा तभी यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह एग्जिट करना चालू करेंगे जिनका ट्रेलिंग इसके नीचे होगा। और अगर अपर साइड में मार्केट यहाँ से निकलता है 200 वगैरह को ब्रेकआउट करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम, जितनी ये रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम के आसपास हम यहाँ प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसको हर 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे उतना मोमेंटम देने के बाद हो सकता है सेलर्स के स्टॉप लॉस अपर साइड पे खत्म हो जाए और फिर अगर कोई फ्रेश बाइंग नहीं होती है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे रिवर्स कर सकता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 53,000 का हमने एक्जैक्टली सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे 500 के लेवल का एक्जैक्टली हमने सपोर्ट ले रखा है, तो मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर भगता हुआ नहीं जा सकता। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 1200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम हो चुकी है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता भी है तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर भी अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट के साथ चलते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे बाइंग में प्लान करूंगा, जिसमें टारगेट सिर्फ मैं 80 से 100 पॉइंट का टारगेट प्लान करता हुआ चल रहा हूं। ज्यादा बेटर हमारे लिए वो रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में अगर सेलिंग साइड का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे गैप अप खुला मार्केट, गैप अप में क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स तो ये ऑलरेडी ट्रैप हो गए, इसके बाद अगर मार्केट कुछ नीचे का प्राइजेक्शन बना रहा है या जैसे गैप अप खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे का प्राइजेक्शन बना रहा है तो उसमें हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जब ये बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करने आएगा, काफी अच्छे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके स्टॉप लॉस अगर टारगेट करता है तो थोड़ा सेलिंग की साइड में हमें मोमेंटम मिल सकता है। सो ओवरऑल एक लाइन में माइंडसेट किस तरह से रहा कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो मैं बाइंग में पोजीशन तो बनाऊंगा पर उसमें टारगेट काफी छोटे रहेंगे, 80 से 100 पॉइंट के आसपास ट्रेल करता हुआ चलूंगा और प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए, और क्वांटिटी उसमें 25% के आसपास मेरी रहने वाली है। जो मैंने आज का प्रॉफिट कैप्चर करा है उसी में से थोड़े से प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए, एकदम 25-50% प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए। पर वहीं पे अगर मार्केट गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के सेलिंग में आ रहा है तो उस साइड पे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। सो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट कर लिया होगा, उस दिन हमने यही प्लान किया था कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सेलिंग का कोई सेटअप मिलता है तो हम उसको यूज करते हुए चल सकते हैं। और इसी केस थर्ड के साथ आपके माइंड में ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चार्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं, सब पे लर्निंग पॉइंट सेम तरह से ही काम करते हैं। बस सिर्फ मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें हम कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक सेम चार्ट्स में मैं एक के बाद सेम चार्ट्स लूंगा तो उसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स स्टडी नहीं कर पाएंगे, जैसे एक्सपायरी केस, ये सब डिफरेंट केस हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब केस 4 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया, उसके बाद मार्केट इस तरह का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट डे मान लेते हैं मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होने वाला है, तो यहां पे आप बाय करना पसंद करेंगे, सेल करना पसंद करेंगे या फिर नो ट्रेड वाला ऑप्शन आप पिक करना पसंद करेंगे, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आप यहां पे चूज करके अपने कमेंट में टाइप करके रख सकते हैं। होपफुली अभी तक आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि आपको यहां पे बाय करना है या फिर सेल करना है। एक बार मैं आपके सामने चार्ट प्ले करके दिखा देता हूं कि कैसा यहां पे मोमेंटम होता हुआ नजर आया। मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, उसके बाद आप देखेंगे हल्का सा ऊपर गया और उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग में आता हुआ नजर आया कहीं ना कहीं नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे लोग क्या गलती करते हुए नजर आए, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया बाइंग साइड पे, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो ये काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे देख के जिन लोगों की भी यहाँ पे बाइंग की रैली मिस हो गई होती है वो यहाँ पे बाय करने की सोचते हैं। वापस से मार्केट ऊपर गया पर अपने हाई को ही क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिर वापस से मार्केट नीचे आया, लो को भी क्रॉस नहीं कर रहा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक प्राइस एक्शन पैटर्न टाइप बनता हुआ जा रहा था, जिसको हर कोई यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड करना पसंद करता। जो भी लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं वो इसको देख के यहाँ पे जैसे ही मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, यहाँ पे वो लोग बाय करने की कोशिश करते। जबकि एक्चुअल में लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जब सब लोग इस पैटर्न को देख के बाय करेंगे तो वहां पे अल्टीमेटली उस पैटर्न का हमें फेलियर देखने को मिलेगा।
और यही बात को ध्यान रखते हुए मैंने आपसे एनालिसिस के टाइम पे भी कहा था, जब ये चार्ट यहाँ पे इस तरह से बन रहा था, कि हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम सेलिंग साइड पे माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं। बस उसमें एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने के बाद हमें सेलिंग दिखा सकता है। तो जैसे मार्केट यहीं कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन में खुल जाता है, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो फिर पहले ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, इस तरह से कर सकता है। उसमें भी हम प्लान सेलिंग की साइड पे ही रखते हुए चल सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना होगा जैसे मार्केट पहले कुछ ब्रेकआउट वगैरह करने जा रहा है, फिर वापस से सेलिंग में आ रहा है, तब हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। और जो लोग प्राइस एक्शन पैटर्न्स वगैरह को फॉलो करते हैं उनको इस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, जैसे नीचे से यहाँ पे बार बार सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस मोमेंटम में हम इसकी हायर साइड पे पहुंचे हैं। अब इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट भी कर देते हैं ना, तो इसी चक्कर में प्राइस एक्शन पैटर्न्स फेल होते हैं। काफी लोग यहाँ पे इसी चक्कर में ट्रैप होते हैं कि वो लोग यहाँ पे निकलेगा, ये बाय करेंगे और इस चक्कर में फिर मार्केट थोड़ा आगे जाके फिर वापस से रिटर्न आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो भी पहले सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। सो इस 4th नंबर की केस स्टडी से आपको क्या लर्निंग पॉइंट सीखने को मिला? एक ही लर्निंग पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, पर वो सबसे काम का लर्निंग पॉइंट है कि जहां पे बाकी लोग बाय करते हुए चल रहे हैं वहां पे आपको कभी भी बाय नहीं करना है, या तो वेट कर लेना है या फिर उनके ट्रैप हो जाने पे सेलिंग का प्लान वहां पे करते हुए चलना है। और उसी के साथ ये जो पैटर्न वगैरह होते हैं आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, सबको ये पैटर्न वगैरह पता है। मेन काम जो होता है यहाँ पे साइकोलॉजी से चलता है, पैटर्न वगैरह से काम चलना आजकल बहुत कम हो गया है। रेयर केस में आपको कोई पैटर्न्स वर्क करते हुए नजर आएंगे, और वो भी जब वर्क करते हैं जब वहां पे साइकोलॉजी भी उसके साथ मैच होती हुई नजर आ रही हो। यहाँ पे ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका, उसके बाद यहाँ पे लोअर साइड से चलते चलते हायर साइड को उसको टेस्ट कर रहे हैं अपन, इसका इसी फ्लो में इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से जब सब बाय करेंगे तब हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, या हम बाय करके यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि सभी बाय कर लेंगे तो फिर यहाँ पे लॉस कौन करेगा, और जब कोई लॉस ही नहीं करेगा तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। सिंपल सा रूल है ट्रेडिंग का कि जब कोई लॉस करेगा तभी तो सामने वाले को प्रॉफिट मिलेगा। तो सभी यहाँ पे बाय कर रहे हैं पैटर्न देख के, और इसी फ्लो में ये पैटर्न सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोस्टली चार्ट ट्रेडिंग में जो लोग मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि जहां पे जो कॉमन चीजें बाकी लोगों को भी दिख रही है उसी अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फिर वो ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि अगर इन सारी बातों का, इन सारे पॉइंटर्स का आप ध्यान रख लेते हैं तो 70% तक आपके लॉसेस कट डाउन हो सकते हैं। जहां जहां पे भी आप ट्रैप होते हुए नजर आ रहे थे वहां पे आपको ट्रैपिंग कम देखने को मिलेगी। इस टाइप का प्रैक्टिकल नॉलेज वाला वीडियो शायद ही कोई आपको शेयर करेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न और ये जो ट्राइंगल वगैरह, ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, इन पे तो लोग मनमान वीडियो बनाते हैं और लोग भर के व्यूज छापते हैं। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखना एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या ये जो चार्ट पैटर्न वगैरह रहते हैं, इनके ऊपर जो भी आपको वीडियोस मिलेगी उस पे भर भर के मिलियन व्यूज हैं, और मिलियन व्यूज हैं, इसी वजह से वो काम नहीं कर पाते। समझदार को इशारा काफी होता है, मैंने आपको इशारा दे दिया है। अगर आप लोगों को उनसे 2 स्टेप आगे चलना है तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ अलग अपने लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा वीडियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइप का वीडियो आपको शायद ही कहीं पूरे यूट्यूब पे मिले। कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने कभी देखा है इस टाइप का वीडियो, और अगर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही हो, समझ में आ रहा हो, या बाकियों से अलग काम करना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि रियल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। अब केस नंबर 5 हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट को देखते हुए अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए आपको प्लान प्रिपेयर करना है, तो यहां पे आप बाय करना पसंद करोगे, सेल करना पसंद करोगे, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट के साथ नो ट्रेड का ऑप्शन पिक करना पसंद करोगे अगर मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है। तो ये आपको कमेंट करके रख लेना है। होपफुली अभी तक आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा और कमेंट में भी टाइप करके रख लिया होगा। अब जैसा यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम पहले बाइंग साइड पे अच्छे बने हुए थे, ऊपर की साइड पे एक अच्छा मूव करा, उसके बाद करेक्शन भी अच्छा हुआ, फिर वापस से मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल गया, और उसके बाद गैप अप खुल के एक बाइंग का मोमेंटम दिया जहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से ही मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद वापस से एक बड़ा सा गैप डाउन हमें देखने को मिला, यानी ये कहीं ना कहीं पे ये शो कर रहा है पहले मार्केट पॉजिटिव अच्छा बना हुआ था, फिर नीचे भी आया, फिर गैप अप खुल के ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर वापस से गैप डाउन खुल के नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि गैप अप खुल के भी मार्केट साइडवेज हो रहा है, गैप डाउन खुल के भी मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं पे मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है। बड़े गैप अप खुल के भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, नीचे आ जा रहा है, बड़े गैप डाउन खुल के भी मार्केट और नीचे नहीं जा पा रहा या ऊपर नहीं जा पा रहा, कंफ्यूज हो जा रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज बना हुआ है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि आपको मार्केट की चाल देखनी है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। जैसे मार्केट एक साइड की क्लैरिटी लेके चल रहा है, जैसे पीछे का चार्ट अभी हमने डिस्कस किया पिछले केसेस में, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, मार्केट एक साइड की क्लैरिटी लेके चल रहा है कि हाँ उसको करेक्शन करते करते ऊपर निकलते हुए जाना है। तो यहां तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करना चालू करा। दिक्कत कहां से बढ़ गई, जब मार्केट यहां पे आके साइडवेज हो गया, इसके ऊपर और क्रॉस नहीं कर पा रहा, यहां पे आके साइडवेज हो गया, फिर बड़ा सा गैप डाउन और खुल गया। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, आपको इस तरह से मार्केट की चाल समझने की कोशिश करना है कि मार्केट कब कंफ्यूज हो रहा है, कब क्या कर रहा है। इस तरह से आप मार्केट की चाल ना भी समझना चाहें तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है लर्निंग का, कि अभी प्रॉपर एक रेंज के अंदर में हम चल रहे हैं। सिर्फ इतना 2 दिन का चार्ट भी अगर आप देखते हैं तो अभी प्रॉपर रेंज के अंदर में हम चल रहे हैं।
अगर यहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है तो यहां पे भी आप देख सकते हैं मार्केट किस कदर कंफ्यूज बना हुआ है, ऊपर जाता है नीचे आता है, साइडवेज हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों दिन से इस तरह के मूव हो रहे हैं। तो यहां पे खुल के भी कोई बायर्स या सेलर्स के मन में कोई क्लैरिटी नहीं बढ़ने वाली है, तो यहां पे भी वो कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। इसके बाद इस पॉइंट को भी अगर आप ना देखें तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे एक 52,500 का, इसके आसपास मार्केट चिपक के ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तीनों लर्निंग पॉइंट को देखते हुए मोस्टली चांसेस यहां पे क्या बनते हैं कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है तो वो वापस से यहां पे जिगजैग करता हुआ रह जाएगा, कंफ्यूज रह जाएगा, साइडवेज होकर रह जाएगा, जहां पे हम कोई भी अच्छी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ना तो बाय साइड पे ना तो सेल साइड पे। इसलिए अगर जिन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट का ऑप्शन पिक करा है वो यहाँ पे सही होते हुए नजर आए हैं। अब मैं आपको आगे का चार्ट दिखाता हूं। पूरा दिन आप देखेंगे तो मार्केट 500 के लेवल से उसी रेंज के अंदर में चिपक के खत्म हो गया। ये हमारा पूरा दिन यहाँ पे खत्म हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिल गया होगा, एक लाइन में मार्केट चिपक के खत्म हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप के 150 पॉइंट के मोमेंटम में हम क्या ही कैप्चर कर लेंगे जब पूरा दिन का मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के अंदर में खत्म होकर रह गया। तो इस टाइप के दिन को हमें अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी ओवर ट्रेडिंग भी होती है, चाहे हम बाय करें सेल करें, अल्टीमेटली हमें ट्रैपिंग ज्यादा देखने को मिलती है। या तो एक केस हो जाता है, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप छोटी मोटी यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। स्कैल्पिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, और क्या स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट सेटअप होते हैं जो मैं पर्सनली यूज करना पसंद करता हूं, वो वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो या तो वो ऑप्शन बच जाता है, पर एज अ बिगिनर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट के साथ नो ट्रेड का ऑप्शन पिक करना है। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ही यहाँ पे ये करते हैं प्राइस रीड करते टाइम कि उनको दो ही ऑप्शन दिखते हैं, या तो बाय करना या तो सेल करना, पर वो तीसरे ऑप्शन को यहाँ पे भूल ही जाते हैं कि कुछ कुछ दिन हमारे ऐसे आते हैं जहां पे हमें शांति से बैठे रहना या मार्केट को ना देखना ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ तो मार्केट साइडवेज हो गया इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी क्लिप को आप चेकआउट करें, पहले से ही मैंने आपसे कह दिया था कि यहाँ पे बीच में हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। फ्लैट खुल जाते हैं या छोटा मोटा गैप अप वगैरह यहाँ पे इस जोन में कहीं पे खुल जाते हैं, तो यहाँ पे बीच में मैं ज्यादा ट्रेड लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। या तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे अच्छे से रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बाइंग में छोटा मूव कैप्चर कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे निकलता है तब सेलिंग में। बीच में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूंगा। अभी हम यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास एग्जैक्टली खड़े हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए भी मैंने आपसे कहा अगर मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का यहाँ कहीं पे खुलता है तो बीच में साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ रह सकता है। अब केस नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट है, जहां पे एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस चार्ट को देखते हुए मान लेते हैं अगले दिन मार्केट यहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपन हो जाता है, तो यहां पे इस जोन के आसपास आप बाय करना पसंद करोगे इस चार्ट को देखते हुए, या फिर सेल करना पसंद करोगे, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट के साथ नो ट्रेड का ऑप्शन आप पिक करना पसंद करोगे। जो भी आपका माइंडसेट बनता है आपको कमेंट में टाइप करके रख लेना है, जो भी आपका आंसर बन रहा है। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सो होपफुली अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब जैसा यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूं इस चार्ट के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहले एक अच्छा मूव हुआ बाइंग में, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर यहां से लोअर पार्ट से काफी अच्छा मूव हुआ, हायर पार्ट में मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर जब से यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करा है उसके बाद भी बाइंग में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि जो यहां से बाय करे, यहां से बाय करे, कहीं से भी बाय करे, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो जब बायर्स को ऑलरेडी पीछे वाले बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो हम कोई बड़ी सेलिंग के लिए यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि कोई बिग सेल ऑफ के लिए हम प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में है, उनका हम स्टॉप लॉस हंट नहीं कर सकते, उनके लॉस हम नहीं करवा सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे टॉप के प्राइस के आसपास बायर्स एंटर हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट बस उनको परेशान कर सकता है। तो उस केस में क्या हो सकता है, छोटी मोटी सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, स्मॉल सेलिंग के लिए। वो स्मॉल सेलिंग को क्या कहा जाएगा, करेक्शन कहा जाएगा या तो। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि मेन जो मूव हमारा चलता हुआ जा रहा है वो बाइंग की साइड पे चलता हुआ जा रहा है। बीच बीच में जहां पे भी कोई करेक्शन आता है वहां पे वापस से मार्केट यहां पे बाइंग में जाता हुआ नजर आता है। तो अभी एक तरह से मार्केट यहां पे करेक्शन ही कर रहा है, तो यहां पे जो भी बाय करते हुए नजर आए होंगे उनको थोड़ा बहुत मार्केट हटा सकता है, फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है तो उसके बाद वापस से यहां पे बाइंग में जा सकता है। तो इस तरह से हमारा प्लान डिजाइन हो सकता है यहाँ पे कि पहले मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है, उसमें हम चाहें तो छोटे मोटे पॉइंट्स स्कैल्प कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, या फिर वहां पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर वापस से जब मार्केट ऊपर निकलने लगे तब हम मेन डायरेक्शन की साइड पे, बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब नेक्स्ट डे पे क्या हुआ वो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, हल्का फुल्का सेलिंग में आया, उसके बाद आप देखेंगे तो वापस ऊपर बाइंग में अच्छा मूव करता हुआ नजर आया।
अब एक छोटी सी क्लिप को आप चेकआउट करें जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये सब हमने चार्ट बनने से पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता है। तो आज के दिन क्या हुआ, फ्लैट से हल्का सा गैप अप हम खुले, ऑलमोस्ट फ्लैट प्राइस के आसपास खुले, उसके बाद मार्केट पूरा दिन कंटिन्यू ऊपर भगता रहा। तो अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुल रहा है और वापस से ऊपर निकल रहा है, तो चांसेस ये है कि या तो वो ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है, या फिर अगर इस जोन के आसपास खुल रहा है तो थोड़ा सा सेलिंग में हम पहले जा सकते हैं, फिर मार्केट हो सकता है बाद में रिकवर कर दे। जहां पे इस प्रोबेबिलिटी के लिए मैं पर्सनली काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। तो पहले मेरा कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए, कुछ सेलिंग के लिए, करेक्शन के लिए कुछ यहाँ पे मेरा प्लान रहेगा, फिर बाद में उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे बुक करते हुए हम चल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े कोई वीकनेस वगैरह की सेलिंग के लिए हम प्लान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन वगैरह यहाँ पे, जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी मार्केट यहाँ पे किन को टारगेट कर सकता है, जो ये बायर्स ऊपर के प्राइस के आसपास आते हुए नजर आए हैं उनको टारगेट कर सकता है। 500 वगैरह का लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो इस लेवल के आसपास जो बायर्स आए हैं उनको मार्केट थोड़ा सा परेशान करने के लिए करेक्शन वगैरह दिखा सकता है। सो अगर इस जोन में कहीं पे खुलते हैं तो पहले मेरा थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान रहेगा, उसमें छोटे मोटे पॉइंट्स हम कैप्चर करते हुए चाहे तो चल सकते हैं या फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं, फिर वापस से कोई अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए मिले तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट कर लिया होगा, ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था चार्ट बनने से पहले। ऐसा इस वजह से है, फोर्थ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 52,500 का ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने ऑलरेडी दूर से चलते चलते। तो जब इस तरह से दूर से चलते चलते मार्केट किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता है तो सबके मन में फोमो आने लगता है, स्पेशली न्यू रिटेलर्स के मन में, न्यू रैंडम ट्रेडर्स जो होते हैं, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं, रैंडम ट्रेडर्स, उनके मन में यहाँ पे फोमो आने लगता है कि मार्केट यार भगता ही जा रहा है, भगता ही जा रहा है, मैंने ये पूरा मोमेंटम मिस कर दिया, ये मोमेंटम मिस कर दिया, अब तो मार्केट ने 500 का लेवल भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो इस तरह से वो यहाँ पे बाय करने आते हैं, तो उनको मार्केट ने पहले यहाँ पे हटाया, डराया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता हुआ नजर आया अपने मेन साइड पे। सो ये वीडियो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट थी, एक इनिशिएटिव था जिससे कि आप खुद से अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सके कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं, और आपकी खुद की भी मेंटल एक्सरसाइज हो सके और हैंड टू हैंड आपको सॉल्यूशन मिल सके कि क्या आप गलती कर रहे हैं और उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर इस टाइप के वीडियोस आपको और चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको इस टाइप के वीडियो में और इंटरेस्ट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, इस वीडियो के नीचे एटलीस्ट 6000 प्लस लाइक्स आते हैं और 1.5K प्लस कमेंट्स आते हैं, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, और इसका मैं एडवांस पार्ट लाने की आपसे कोशिश करूंगा, जहां पे हम एक्सपायरी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे कि एक्सपायरी पे कैसे करके हमें मोमेंटम प्लान करना होता है, और साथ ही साथ कुछ अदर इंडेक्स को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जहां पे निफ्टी 50, सेंसेक्स और फिन निफ्टी वगैरह को हम स्टडी करेंगे, जहां पे उनके चार्ट्स भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो जैसे ही वीडियो का ये लाइक और कमेंट गोल पूरा होता है, उसी दिन आपको इस वीडियो का एडवांस पार्ट, सेकंड पार्ट मिल जाएगा, जहां पे एक स्टेप ऊपर जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 से 6 केस डिस्कस करे, उन 5 से 6 केस में ही आपको मात्र 8 से 10 ऐसे लर्निंग पॉइंट मिले होंगे, कम से भी कम नहीं तो, जिसको अगर आप डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, और 70% जो आपके अभी लॉसेस हो रहे थे, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, वहां पे वो लॉसेस आपके कट डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं, ट्रैपिंग आपको कम से कम देखने को मिलेगी। सो होपफुली इन 5 से 6 डिफरेंट केसेस से आपको समझ में आने लग गया होगा कि कब आपको बाय करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए, और कब आपको दोनों ही नहीं करते हुए शांति से न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठना चाहिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो अप्रिशिएट करते हुए चल सकते हैं, कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।